अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो सबक मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है दो दर्जी मसावात। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस बात को जानना ज़रूरी है कि दो दर्जी मसावात किसे कहते हैं, और जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो लफ्ज़ यहाँ पर दो है। दो का मतलब ये नंबर को जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है? नंबर को जाहिर कर रहा है। दो का मतलब यहाँ पर दो होंगे। दो मतलब दो दर्जात होंगे। दो दर्जात का मतलब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला दो दर्जी मसावात यानी ऐसी मसावात जो x² + bx + c = 0 की शक्ल में पाए जाते हों, और जहाँ पर a, b और c तीनों हकीकी एदाद हों। और एक बात यहाँ पर, a की कीमत वहाँ पर सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी मसावत को हम कहते हैं दो दर्जी मसावत। यानी मसावत जो ax² + bx + c = 0 ये शक्ल की होती है, जहाँ पर x की कुव्वत 2। यहाँ पर कुव्वत 2 का मतलब दो दर्जे को जाहिर करता है। अगर कुव्वत 3 हो तो ये 3 दर्जे की मसावत कहलाती थी। अगर कुव्वत 1 हो तो 1 दर्जे की मसावत कहलाती थी, यानी जिसे हम खती मसावत कहते हैं। यहाँ पर कुव्वत 2 होने की वजह से इस मसावत को हम दो दर्जी मसावत कहते हैं। यहाँ पर x और x दो मुतगय्यर हैं। दो नहीं बल्कि एक मुतगय्यर है, लेकिन एक मुतगय्यर की कुव्वत 2 है। इसी वजह से इस मसावत को हम दो दर्जी मसावत कहते हैं। यहाँ पर a, b और c तीनों यहाँ पर हकीकी एदाद हैं। और यहाँ पर एक कंडीशंस आपको जानना ज़रूरी है कि a की कीमत सिफर के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एक एग्ज़ाम्पल दी जाएगी और यहाँ पर जांच करने के लिए कहा जाएगा कि दी गई मिसाल दो दर्जी है या नहीं है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है, गौर से देखें। x + 2 होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। यहाँ पर एक मसावत, एक इक्वेशन आपको दी गई है। तो इस मसावत को हम जांच करेंगे कि ये मसावत दो दर्जी है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर x जमा 2 की कुव्वत 2 यानी x + 2 होल स्क्वायर को हम फैला कर लिखेंगे। कैसे फैलाएंगे? ये कौन सी शक्ल में है? a + b होल स्क्वायर की शक्ल में है। a + b होल स्क्वायर को जब फैलाएंगे तो क्या हासिल होगा हमको? a² + b² + 2ab हासिल होगा। यहाँ पर a यानी x और b यानी 2, तो इसको फैला कर लिखेंगे। a² यानी x² + b² यानी 2²। 2² का कीमत कितनी होगी? 4 प्लस 2ab, 2 यानी 2, a यानी x, b यानी 2, तो 2 2 4x और प्लस 1 एज इट इज़ बराबर RHS 2x - 3 एज इट इज़। अब देखेंगे, इसे हमें और भी मुख्तसर कर लेंगे। x² एज इट इज़ 5 में 1 मिलाने पर कितना हासिल होगा? 4 में 1 मिलाने पर 5, 4x एज इट इज़ बराबर 2x - 3 एज इट इज़। तो x² 5 एज इट इज़, यहाँ पर 4x है। 4x में यहाँ पर 2x, RHS का इधर LHS में आएगा तो 4x - 2x कितना होगा? 2x होगा। इसी तरह +5 में -3 यानी -3 अगर LHS में आएगा तो 5 - 3 कितना होगा? +2 = 0। यहाँ पर आप गौर करें, ये मसावत कौन सी शक्ल में है? ax² + bx + c की शक्ल में मौजूद है। ऐसी मसावत जब हम हल करने के बाद कोई भी मसावत ax² + bx + c = 0 इस शक्ल में पाई जाए तो उस मसावत को हम कहेंगे कि ये मसावत दो दर्जी मसावत है। अगर नहीं पाई गई तो उस मसावत को कहेंगे कि दो दर्जी मसावत नहीं है। फ़र्ज़ करो अगर ये मसावत x जमा 2x जमा 2 बराबर सिफर इस शक्ल में पाई जाए तो इस मसावत को हम दो दर्जी मसावत नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर x की कुव्वत 2 होना लाजमी है। अगर x की कुव्वत 2 न हो तो ये मसावत दो दर्जी न कहलाएगी। इसी तरह चलिए और एक मिसाल देखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर दूसरी मिसाल पर गौर करेंगे। x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। यहाँ पर LHS भी दिया गया है और RHS भी दिया गया है। सबसे पहले इस मसावत को हम मुख्तसर करेंगे। मुख्तसर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, एक रुकन है x और एक रुकन है x + 1। तो हम एक रुकनी से दो रुकनी को ज़रब देंगे। x × x, x की कुव्वत 2। फिर इसी तरह x से x
तो इसी तरह यहाँ पर 8 एज इट इज़ बराबर, यहाँ पर ये 2 रुकनी है, ये भी 2 रुकनी है, तो यहाँ पर 2 रुकनी से 2 रुकनी की ज़रब की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x ज़रब x की कुव्वत 2, फिर क्या है यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी 2 ज़रब x 2x। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट यहाँ पर x है, तो इस x से हम इस x को भी ज़रब देंगे और 2 को भी ज़रब देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा x ज़रब x की कुव्वत 2, नफ़ी जमा नफ़ी। मैंने पिछले क्लासों में आपको बताया था कि जब जमा और नफ़ी की अलामतें हों तो पहला हम अलामतों को ज़रब करेंगे, उसके बाद अदाद या अल्फ़ाबेट्स को ज़रब करेंगे। तो x ज़रब x की कुव्वत 2, उसी तरह जमा नफ़ी नफ़ी 2 ज़रब x 2x। तो यहाँ पर जमा 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 2 ज़रब x 2x, जमा नफ़ी नफ़ी 2 2 4। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x दोनों आपस में कैंसिल होंगे और -4 यहाँ पर बाकी रह जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर -4 एज इट इज़। जब ये RHS को हम LHS में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस जानिब आया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज़ प्लस 8 एज इट इज़। ये -4 इधर आए तो +4 इज इक्वल टू 0। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होती, x जमा 8 में 4 मिलाए तो 12 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की कुव्वत 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी मसावत है जिसकी कुव्वत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में आए तो उसे मैं 2 दर्जी मसावत बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पर कुव्वत क्या है, 1 है, सिर्फ x जमा 12 बराबर 0 है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे 2 दर्जी मसावत नहीं कहते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारी मिसालें दिए जाएंगे और आपके टेक्स्ट बुक में 10.1 एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें यानी हल करें। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो और एक बार बताना चाहूँगा, ऐसी कौन सी भी मसावत जिसे हमें हल करना चाहिए, या तो वो फार्मूले के हिसाब से होंगे या फिर ज़रब करने की शक्ल में होंगे। ज़रब करने के बाद या मुख्तसर करने के बाद अगर ये कुव्वत 2 की शक्ल में पाए जाएँ तो एक बात का ध्यान रखें कि फ़र्स्ट जो आदत होती है यानी x की कुव्वत 2 अगर पाई है तो वो 2 दर्जी मसावत होगी। अगर x की कुव्वत 2 की शक्ल में न पाया जाए तो वो 2 दर्जी मसावत न होगी। अल्लाह हाफिज़।